हमारे पास रोज़ बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। उनमें से अक्सर बहुत से लोगों की यह समस्या होती है कि उन पर तांत्रिक अविचार, टोना टोटका किया कराया या खिलाया पिलाया होता है। लोग पूछते हैं कि इनसे बचाव के उपाय क्या हैं। अब उपचार के उपाय या निराकरण के उपाय अलग होते हैं और इनसे बचाव के उपाय अलग होते हैं। आज हम इनसे बचाव के उपाय आपको बताते हैं। यद्यपि तीव्र अविचार या उच्च शक्तियों से किए गए अविचार या तांत्रिक क्रिया पूरा रोक पाना सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है, किंतु टोटकों द्वारा किए जाने वाले तांत्रिक क्रिया अविचारों से कुछ सावधानियां रखने पर बचाव संभव है। टोना किए जाने पर तांत्रिक की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि टोना अनुष्ठान द्वारा किया जाता है और बहुत उच्च शक्ति भेजी जाती है। आज के ज़माने में दूसरों से ज़्यादा अपने लोगों से ही ज़्यादा खतरा है। किसी भी स्त्री पुरुष, उनके बच्चों, उनके घर, उनके परिवार, उनके व्यवसाय, उनके स्वास्थ्य पर अगर कोई तंत्र विद्या का गलत उपयोग करता है तो ये जरूरी नहीं कि वो आपका दुश्मन ही हो। वो आपका खास परिचित या पारिवारिक सदस्य या पड़ोसी या रिश्तेदार भी हो सकता है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता, मगर तंत्र का जिस पर भी उपयोग करना है उसकी कई चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि आपका कोई परिचित ही हासिल कर सकता है, या कोई आपका दुश्मन भी हो तो वो भी किसी न किसी मार्ग से ये चीज़ें हासिल करेगा। सामान्यतया अविचार किसी न किसी वस्तु को माध्यम बनाकर ही किया जाता है। तंत्र से तांत्रिक अभिमंत्रण या तांत्रिक अविचार दो प्रकार से होता है। किसी के द्वारा किसी पर करवाने पर, या स्वयं के द्वारा किसी गलती से स्वयं तंत्र शक्तियों को आमंत्रण देकर। मगर आजकल किसी की दूसरे के द्वारा ही मुख्य रूप से तंत्र क्रिया करवाई जाती है। कुछ सावधानी आप रखें तो इन तंत्र क्रियाओं से आप बच सकते हैं, जो कि ये: यदि अचानक से आपका कोई कपड़ा, मुख्य रूप से अंतःवस्त्र, गायब हुआ है तो संभावना है कि किसी ने उसको तंत्र में उपयोग हेतु चुराया हो। अक्सर अविचार कपड़ों या अंतःवस्त्रों के माध्यम से होता है। इससे अविचार से मुक्ति भी दिलाई जाती है, किंतु किसी पर तंत्र प्रयोग भी इसी के सहारे होता है। इसका अपना विज्ञान है, जो आपके गंध, हार्मोन, फेरोमोन को पकड़कर आपको प्रभावित कर देता है। अतः अपने अंतःवस्त्र और कपड़ों को अनजान और अविश्वसनीय लोगों से बचा करके रखें, ढक करके रखें, खुले में न छोड़ें जहाँ तक कोई भी पहुँच सके। अगर कोई 7 शनिवार लगातार आपके पैर, स्त्री का बायां और पुरुष का दायां पैर के नीचे की मिट्टी लेने की कोशिश करे। पाँव की मिट्टी का उपयोग बहुत से तंत्र प्रयोगों में होता है, अधिकतर वशीकरण, आकर्षण आदि में। इनसे पुतले भी बनाए जाते हैं और कष्ट देने के प्रयोग भी होते हैं, बुडू आदि ही प्रयोग किए जाते हैं। अतः यह ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई आपके पाँव के नीचे की मिट्टी लेने का प्रयत्न करे तो उससे सावधान हो जाए और सुरक्षा के उपाय करें। अगर बच्चों के बाल सिर के बीचों बीच से कोई काट ले, या आपके सर के बाल कहीं से अचानक कटे हुए दिखे तो आप सावधान हो जाइए। बाल एक सशक्त माध्यम है तांत्रिक अविचार के। इनसे अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती है। आपको बीमार या विक्षिप्त भी किया जा सकता है। इनसे बच्चों को भयंकर कष्ट में डाला जा सकता है। अगर ऐसा लगे तो तुरंत सुरक्षा के उपाय करें। कोई बार बार आकर आपके सिरहाने चुपचाप लाल सिंदूर लगाकर जाए। सिंदूर भी तंत्र प्रयोग का माध्यम होते हैं। इनसे किसी के प्रति दूरी भी बनाई जा सकती है और नज़दीकी भी बढ़ाई जा सकती है। अन्य अनेक अविचार भी संभव है। अतः कभी अचानक ऐसा दिखे तो सोने के स्थान को सबकी पहुंच से दूर करें और सुरक्षा के उपाय करें। स्त्री या पुरुष द्वारा घर के बाहर यात्रा के समय किसी रोज पेड़ के नीचे मूत्र आदि करने पर
आप नकारात्मक शक्तियों अथवा भूत प्रेत के प्रभाव में आ सकते हैं। अक्सर भूत प्रेत जैसी वायवीय शक्तियाँ वृक्षों पर निवास करती हैं। अधिकतर बरगद, पाकड़, पीपल, गूलर, मौलसिरी, बबूल, नीम, शीशम जैसे बड़े वृक्ष इनका निवास होते हैं। यह उन छोटे वृक्षों पर भी हो सकते हैं जिनके आसपास इनकी मृत्यु हुई हो। यह स्त्री को मूत्र करते देख आसक्त हो उसके साथ लग सकते हैं। पुरुष अथवा स्त्री द्वारा इनके स्थान पर मूत्र त्याग से रुष्ट हो आकर कष्ट दे सकते हैं। अतः वृक्षों अथवा बांस की झुरमुट में मूत्र त्याग से बचें। नदी, नालों आदि के किनारे अकेले शौच या मूत्र त्याग करने अथवा निर्वस्त्र स्नान करने से भी आप किसी वायव्य शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। अतः नदी, नालों के किनारे अकेले ऐसा न करें। अगर परिस्थितियां ऐसा हो तो सुरक्षात्मक उपाय किए रहें। गर्मी की दोपहर अकेले चौराहे, सुनसान खेत, बाग, खंडहर आदि से आना जाना भी आपको किसी बाधा की चपेट में ला सकता है। अक्सर लड़कियां और स्त्रियां इस प्रकार प्रभावित होती देखी जाती हैं। रात में अकेले कहीं आना जाना हो तो भी सुरक्षा के उपाय रखें। कोई बाधा आपको प्रभावित कर आपके साथ जुड़ सकती है। अक्सर महिलाएं और ठंडे रक्त वाले पुरुष ऐसी परिस्थितियों में प्रभावित हो जाते हैं। अगर कोई भिंडी का बीज या काली मिर्च खिलाए तो सावधान हो जाइए। यह कोई अभिचार भी हो सकता है। या तो खाएं नहीं या तुरंत निराकरण का उपाय करें। अगर आपके खाने की वस्तु में साबुत लौंग, इलायची आदि मिले तो सावधान हो जाइए और उसे न खाएं। यह कोई आभिचारिक क्रिया हो सकती है। अक्सर प्रसाद के बहाने ऐसी चीज़ें मिलाकर खिला पिला दी जाती हैं जो न कभी पचती हैं न शरीर से निकलती हैं। यह विज्ञान के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन ऐसा होता है और परेशान करती रहती हैं। स्त्री द्वारा बाल बनाने या बाल काटने के बाद टूटे हुए बालों को बिना उचित क्रिया के घर से बाहर फेंकने पर उनका उपयोग तंत्र में हो सकता है। कोई इन बालों का उपयोग करके तांत्रिक अभिचार कर सकता है। अतः बाल किसी वस्तु में लपेट कर ही फेंके और यहाँ वहाँ नहीं, कूड़ेदान में ही डालें। स्त्री को रजो धर्म का रक्त का कपड़ा लापरवाही से बाहर फेंकने से बचना चाहिए। उसको किसी नाली या किसी ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ वो किसी के हाथ न लगे। यह एक सशक्त माध्यम होता है किसी भी तांत्रिक विचार का। आप पर वशीकरण हो सकता है, बीमार किया जा सकता है, भूत प्रेत लगाया जा सकता है। कोई शक्ति खुद भी इनसे आकर्षित हो आ सकती है। कोई भी तांत्रिक अभिचार संभव है। अतः इसे अवश्य गोपनीय तरीके से सुरक्षित निस्तारित करें। कभी लगे कि ऐसा हो सकता है तो सुरक्षा के उपाय करें। खुद के शरीर की भूल के भी शनिवार के दिन किसी के भी कहने पर या दबाव देने पर सौंठ नहीं खानी चाहिए। इससे आप किसी कष्ट में पड़ सकते हैं। बच्चों के कपड़े पुराने होने पर उन्हें सीधा घर से फेंकने की बजाय उन्हें धोकर ही फेंकना चाहिए। अगर कोई दुश्मनी रखता है अथवा दुर्भावना आपके बच्चों या परिवार के प्रति रखता है तो वह इनका उपयोग आपके बच्चे को कष्ट देने के लिए कर सकता है और आपका बच्चा बिना वजह कष्ट में आ सकता है। उसका स्वभाव, चरित्र, मन, व्यवहार, सोच बदल सकती है अथवा वह बिना डॉक्टरी पकड़ के बीमार हो सकता है, अपने लक्ष्य से भटक सकता है, बिगड़ सकता है। अक्सर शादी विवाह के मौके पर तांत्रिक विचार होते हैं। अतः इन मौक़ों पर विशेष सावधानी बरतें। किसी की कोख बंधी है तो वह अपना बंधन आपको दे सकता है। कोई किसी बाधा से पीड़ित है तो वह आपको दे सकता है। वह आपका नज़दीकी रिश्तेदार हो सकता है। आपके समझ में कुछ नहीं आएगा और परेशान हो जाएंगे। किसी को बच्चा नहीं हो रहा, आपको अपनी समस्या तांत्रिक के कहने पर अभिचार के रूप में दे सकता है। आंतरिक विरोध रखता है तो अभिचार दे सकता है। अतः ऐसे समय सुरक्षा के साथ सावधानी रखें। ये कुछ सावधानियां हैं जिनसे आप तांत्रिक अभिचार से अथवा अनचाही समस्या अथवा वायव्य बाधा से बच सकते हैं, मगर
यदि आप तंत्र क्रियाओं के घेरे में फंस गए हैं तो सिर्फ तंत्र के द्वारा ही आप उन क्रियाओं को काट सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जहर को जहर ही मारता है। सबसे बेहतर तो यही होता है कि आप सुरक्षा के उपाय पहले से किए रहें और कवच आदि खुद भी धारण किए रहें और बच्चों को भी धारण कराएं, जिससे कभी ऐसी स्थिति आए भी तो कोई प्रभाव न हो। अगर प्रभाव हो ही जाए तो किसी उच्च स्तर के तांत्रिक से संपर्क कीजिए। छोटे मोटे ओझा गुनिया यहाँ वहाँ इनसे उनसे संपर्क कर अपनी समस्या और मत बढ़ाइए। इस तरह से आप बचाव भी कर सकते हैं, सुरक्षित भी रह सकते हैं। हमने आपको सावधानी बता दी, बचाव के उपाय बता दिए। निराकरण के लिए बेहतर यही होता है कि तांत्रिक के संपर्क में जाएं, उनसे व्यक्तिगत संपर्क करें। तांत्रिक अच्छे स्तर का हो तो आपकी समस्या निराकरण हो जाती है। आप इंटरनेट पर यहाँ वहाँ देखकर टोने टोटके आजमाएंगे तो हो सकता है आपकी समस्या बढ़ भी जाए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।